शुरू कर दें। कैमरा ऑफ हो गया मेरा। ऑन है। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे अपने आपके यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें जो तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो गैर आइनी कहा था तहरीक को, अदम एतमाद को, उसपे सुप्रीम कोर्ट ने कल तफसीली फैसला जारी किया है। इसी पे हमारे साथ इस वक़्त मौजूद है वकास अब्रेज़ साहब, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब, उनसे बात करेंगे कि वो इस चीज़ को किस तरह देखते हैं। वकास भाई, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि तहरीक अदम एतमाद जो पेश की गई थी, कासिम सूरी साहब ने गैर आइनी या आइनी इक़दाम दिया, उस पे आप क्या राय रखते हैं? देखिए, साहिल भाई, मैं ये समझता हूँ कि जो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद थी, वो गैर-आइनी नहीं थी, क्योंकि आइन के आर्टिकल 95 के तहत तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद असेंबली में लाई जा सकती है और वोटिंग करवाया जा सकता है। अगर वोटिंग में 172 मेंबर जो हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट देते हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है, वो सक्सीड कर जाती है। प्राइम मिनिस्टर वुड नो मोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। और जहाँ तक इसके दूसरे एस्पेक्ट की बात है कि आर्टिकल 5 को जो है वो डिवाइस बनाते हुए स्पीकर ने एक ऐसी ग्लासेस पहनी, एक ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल किया कि जिससे उन्होंने मेंबर मजलिस शुरा पार्लियामेंट की वफादारी, गद्दारी, लॉयल्टी और डिसलॉयल्टी को मापना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता कि कहाँ से उनके पास वो अलादीन का लैंप आया, या कौन से ऐसे ग्लासेस या चश्मे, या कौन सी ऐसी उनके पास नज़र थी जिससे उन्होंने उनकी गद्दारी या वफादारी का जो तयन किया। क्योंकि आइन के अंदर कहीं पे भी स्पीकर के पास ऐसा कोई इस्तक़ा, कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसा इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गद्दारी या वफ़ादारी के पैमाने पे मापते हुए ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है उसे मुस्तरद करार दे दे। क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तभी मुस्तरद हो सकती है जब अपोज़िशन 172 मेंबर्स जो है उनके वोट्स को सबमिट ना कर सके और 172 मेंबर्स जो हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट ना दें। तो ये पहला एस्पेक्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल अपना डिटेल ऑर्डर जो है वो जारी किया है। अच्छा, 100 इसी समथिंग। पे इसी पे आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया और खान साहब का जो बयानिया था कि बाहर से किसी ने अमेरिका ने या किसी ने साजिश की हमारी हुकूमत को हटाने के लिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इनका बयानिया जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल बिल्डोज़ कर दिया गया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनका बयानिया था, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, डिस्पेल कर दिया गया, बट इन अदर वर्ड्स आई मस्ट से कि यक जुम्बिश कलम मुस्तरद कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अगर डिटेल जजमेंट देखें। वो इसलिए कि इनका ये बयानिया था, ये नैरेटिव और पर्सपेक्टिव को डेवलप करने को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे अपने जलसे-जुलूसों के अंदर, टीवी चैनल्स के अंदर, कि हमने जो है हमारे खिलाफ साजिश हुई, हमारे खिलाफ मुदाखलत हुई, इंटरप्रेटेशन और हमारी गवर्नमेंट को हटाने की भरपूर कोशिश की गई। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह का मामला था, तो वो जब इनकी ये पिटीशन लगी थी जिसमें कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसे गैर आइनी करार दिया गया था, और उस वक़्त जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो थे वो अपनी कुर्सी से हट गए थे और फर्दर जो इलेक्शंस करवाए गए थे, उस वक़्त उनके पास एप्रोप्रिएट टाइम था, रीज़नेबल टाइम था कि वो अगर कोई इस तरह की साज़िश थी, इस तरह का कोई बयानिया था, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन कंक्रीट टेंजिबल सूरत में सबमिट करवाते ताकि कोर्ट उसका कोई नतीजात कर सके। साहिल भाई, एक और बड़ी जो इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट बात है इस तनाज़ुर के अंदर, मैं ये समझता हूँ, देखिए कोई भी मुल्क जो है वो साज़िश करे, कोई भी हुकूमत आपके खिलाफ साज़िश करे, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, वो ये कहता है कि अपोज़िशन के अगर 172 मेंबर्स जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट्स देते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और इसके पीछे जो है पैसे लगाए जाएँ, इसके पीछे ताकत का इस्तेमाल किया जाए। 172 वोट्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 95 की। अगर 172 वोट्स उनके अगेंस्ट पड़ते हैं तो उनको अपनी कुर्सी से हटना पड़ता है बतौर प्राइम मिनिस्टर, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, ओहदा छोड़ना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो उनका बयानिया है, ना तो इसके अंदर कोई वज़न है, ना कोई वेटेज है, और सुप्रीम कोर्ट का जो कल का डिसीजन था, जिस तरह आपने बात की कि कल की डिटेल्ड जजमेंट के बाद अब वो बयानिया जो है वो मुंतशिर और स्कैटर्ड नज़र आता है, बल्कि तुंदो तेज़ हवाओं में तिनकों की तरह उसका शराज़ा बिखर चुका है। और आई बिलीव कि अब इस डिटेल जजमेंट के बाद, जिसकी इमरान खान साहब बारहा ये बात भी कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में कोई ऑर्डर दे, कोई इस तरह की रूलिंग दे कि हमारा जो बयानिया है या हमारे जो कॉज़ को एंटरटेन करे, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने इनका कॉज़ एंटरटेन कर दिया। और इसके बाद जो एक स्केलेटन जो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी या बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो इस वक़्त ज़ेर ज़मीन दफ़न हो चुका है।
अच्छा, जस्टिस मज़ाहिर खैर ने इज़ाफ़ी एक नोट लिखा है ना इसके साथ। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर-ए-क़ानून ने आइन से फ्रॉड किया है। अब आइन से फ्रॉड किया है, इसकी सज़ा तो शायद हम सभी जानते हैं कि क्या हो सकती है और उन्होंने ये भी रेफ़र किया कि पार्लियामेंट जो है इस पे फ़ैसला करे। इस सिलसिले में आइन की खिलाफ वर्ज़ी पर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। ये इज़ाफ़ी नोट उन्होंने लिखा है। देखिए, ये जो है हम जब भी किसी डिसीज़न को रीड करते हैं तो कलेक्टिवली जो मेजॉरिटी का डिसीज़न होता है वही एप्लीकेबल है और वही इम्पोर्टेंस टू गेन करता है। जहाँ तक इख्तिलाफी नोट की बात है या डिसेंडिंग नोट की बात है, आई मस्ट से वन थिंग, ये इनका जो नोट है वो बहुत ज़्यादा पिवटल अहमियत का हामिल है। वो इसलिए क्योंकि जब आइन की प्रोविज़न्स मौजूद है, तो कोई भी शख्स आइन को डिस्टॉर्ट करता है, सबताज़ करता है, आइन की प्रोविज़न से इन्हिराफ करता है, तो अल्टीमेटली वो आइन की वायलेशन करता है। और जो स्पेसिफिकली जिस चीज़ की तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं, जस्टिस साहब जिस चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, वो ये थी कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया गया है कि इन्होंने आइन को तोड़ा, इन्होंने आइन को मुअत्तल किया, सबताज़ किया और अपनी मर्ज़ी का मंशूर, अपनी मर्ज़ी का दस्तूर, अपनी मर्ज़ी का कानून, अपनी मर्ज़ी का कायदा और अपनी मर्ज़ी की राय देने की कोशिश की। आइन को मुकद्दम नहीं समझा बल्कि अपनी राय को मुकद्दम समझा और आइन की धज्जियाँ उड़ा दी। हुआ भी कुछ ऐसे कि आपके पास एक जो तरीक़े-ए-इत्तेमाद की एक मूवमेंट है, वो असेंबली में आती है, आप उस पे वोटिंग करवाएँ, जो भी उसका फेट बनता है। आप कैसे जो इख्तियार कुल या ऑल इन ऑल ये फैसला कर सकते हैं कि ये लोग गद्दार हैं, ये जो गैर मुल्की साज़िश है। अगर कोई इस तरह की चीज़ है, यू नीड टू प्रेज़ेंट ऑल दीज़ एविडेंसेस बिफोर द ओपन हाउस, जो आप हमेशा पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात करते हैं। पार्लियामेंट एक सॉवरेन अदारा है, जुडिशरी क्यों इंटरवीन करती है, एस्टेब्लिशमेंट क्यों इंटरवीन करती है। तो आपके पास जब फोरम था, आपके पास जब इक़्तिदार था, इत्तिसार था, वक़ार था, कुर्सी थी, आप वहाँ पे बात करें। अब सारी चीज़ें छिन जाने के बाद आप बाहर बैठ के रोड्स पे धरनों में लान-तान करते हैं, तनकीद करते हैं और मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज़ें ऑल इन वेन, इट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। आइन की जो सरीहन जो खिलाफवर्जी की गई है और आर्टिकल 6 का मुकदमा क्योंकि हुकूमत वक़्त बनाती है, अगर चाहे हमारी हुकूमत वक़्त तो जो हाइटीज़ एक्ट है 1973 और आर्टिकल 6 है, इन्हें पाकिस्तान के इन दोनों को मिला के पढ़ें, तो कैबिनेट की जो कंसल्टेशन है, उनके ओपिनियन के बाद, उनके अप्रूवल के बाद एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी। स्पेशल कोर्ट का जो स्टेटस है, वो हाई कोर्ट के बराबर होगा, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ इसमें के लिए। इसमें जो है आरिफ अलवी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, आरिफ अलवी जो है ही वाज़ लीगली बाउंड के जो उनको मशवरा दिया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से वो पाबंद हैं कि उसको मन-ओन तस्लीम करें। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। जिस तरह गवर्नर का मशवरा दिया गया, जिस तरह दीगर जो मशवरे इनको दिए गए, आला ओहदों की जो तैनाती थी, तो उस पे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब एक चीज़ खिलाफ़े कानून थी, खिलाफ़े आइन थी, अब स्पीकर का जो एक्ट गैर कानूनी था, असेंबली को डिसॉल्व कैसे कर सकते थे प्राइम मिनिस्टर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट उनके अगेंस्ट एग्जिस्ट करती थी, उनके अगेंस्ट मौजूद थी, वो कोई भी फैसला नहीं कर सकते थे अनटिल अनलेस के जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट जो है वो डिसाइड हो जाती है। और जब वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ये आइन के अंदर जो लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो उनके अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक मौजूद थी, उन्होंने जानबूझकर खिलाफ़े कानून, खिलाफ़े आइन इक़दाम किया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उसकी मौजूदगी के अंदर ही उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की और फिर उसके नतीजे में जब उन्होंने भेजा अपना असेंबली डिसॉल्व करने का नोटिफ़िकेशन प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के पास 48 घंटे का टाइम था, 48 आवर्स का टाइम आइन के अंदर लिखा गया है कि 48 आवर्स के अंदर वो जो है उस पे बाइंडिंग है कि वो उसको अप्रूव करे, अगर नहीं करता तो 48 घंटों में ऑटोमैटिकली असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन विदाउट डिलेइंग इवन अ माइक्रो सेकंड, विदाउट गोइंग फॉर द डीपर एप्रिसिएशन और द डेलिब्रेशन, उन्होंने 1 मिनट के अंदर जो है वो असेंबली उनके सामने रखी गई और दस्तखत कर दिए गए और ये भी पता नहीं था शायद कि स्पीकर शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट थी, उसको मुस्तरद करने से पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने वो समरी पे दस्तखत कर दिए थे और प्रेसिडेंट ने भी शायद दस्तखत कर दिए थे। अगर शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की आप वो मूवमेंट देखें या प्राइम मिनिस्टर के साइन देखें या प्रेसिडेंट के साइन देखें, शायद अभी तक वो पब्लिक नहीं किए गए। तो ये शायद उससे भी पहले की बात हो कि अभी स्पीकर ने मुस्तरद ही नहीं किए थे और प्राइम मिनिस्टर ने उस पे साइन भी कर दिए और प्रेसिडेंट ने भी उस पे साइन कर दिए। तो ये सारी चीज़ें मैं ही समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, क्योंकि कानून का तालिब इल्म हूँ, जितनी मेरी वसाअत है या दानिश था उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि
प्रेसिडेंट का जो भी एक्ट था, वो भी खिलाफ कानून था और आइन था, और जो प्राइम मिनिस्टर का था, वो तो सरीहन आइन की खिलाफवर्जी थी, और जो स्पीकर का था, अच्छा, वो ये जो तमाम तर इमरान इमरान खान साहब को जो एक बयानिया था निकलने के बाद कि फौरी इलेक्शन करवाए जाए, मुल्क में जो है अदम इस्तेकाम आया हुआ है, इस वक़्त जो है लोग जो है इलेक्शन की तरफ बात कर रहे हैं। तो उसपे भी जस्टिस जमाल खान का इज़ाफ़ी एक नोट लिखा गया जिसमें उन्होंने कहा है किसी एक शख्स की ख्वाहिश पर जो है आम इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। इसका फैसला जो है पार्लियामेंट ने मिलकर करना है। बिल्कुल इसी तरह है। सर साहब, अगर आपको याद हो कि जब फैज़ाबाद का धरना था जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा का, जो उनके साथ बोन ऑफ कंटेंशन था, जिसके बाद फिर ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया गया, 191 का रिकॉर्ड मँगाया गया, फिर इनकी मिसेज़ के अगेंस्ट जो है एफबीआर के रिकॉर्ड तलब किए गए, लार्जर बेंच बना। उसके पीछे जो शाह फसाना था, वो यही था कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा का धरना था, और उस धरने के अंदर जब ये गए कि ये हुकूमत गैर आइनी है, और धरनों की बात की गई कि हम धरने यहाँ से बिल्कुल नहीं हटा सकते, तो उस वक़्त तरीके इनको पीटीआई के अगेंस्ट जो फ़ैसला आया था जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा का, उसमें कैटेगोरिकली इस चीज़ की वज़ाहत की गई थी, किसी भी आइनी हुकूमत को जो आइनी तौर पे पार्लियामेंट में बैठी हो, उसको हटाने के लिए ना धरने दिए जा सकते हैं, ना जलसे जुलूस किए जा सकते हैं, और ना किसी फ़र्द की ख़्वाहिश पे, ना उसकी विश एंड व्हिम पे असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है, आम इंतखाबात करवाए जा सकते हैं, बल्कि इंतखाबात अपने वक़्त के मुताबिक करवाए जाएँगे। और सेकंडली, अगर जो ये चाहता है कि इंतखाबात वक़्त से पहले करवाए जाएँ, तो आइन के अंदर प्रोसीजर लेड डाउन किया गया है। एक ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएँ, उसके अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर कोई शख्स मेजॉरिटी सिक्योर नहीं करता, तो फिर आम इंतखाबात की तरफ जाएँगे, या प्राइम मिनिस्टर खुद असेंबली डिसॉल्व कर दें, आम इंतखाबात की तरफ जाएँगे, या फिर असेंबली अपनी जो टर्नओवर है, अपनी मुद्दत है, वो पूरी कर दे, आम इंतखाबात। ये 3 तरीके जो हैं, वो आइन के अंदर लिखे गए हैं। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं कि साहिल जो हैं, वो कराची में बैठ के इस चीज़ का इज़हार करते हैं या ख़्वाहिश करते हैं कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दें, या मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो हमारी ख़्वाहिश जो है, वो आइन के ताबे रहते हुए पूरी हो सकती है। आइन से बाहर जाके कभी भी उसकी तकमील या तश्कील नहीं हो सकती। आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहूँगा कि आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ साहब ने जब इमरजेंसी लगाई थी अपने वक़्त में, तो उनके ऊपर अब जाके मुकदमा चले, उसमें उनको मुल्ज़िम भी ठहराया गया, सज़ा भी उनको शायद हो जाती अगर वो यहाँ होते तो। तो आपको ऐसा लगता नहीं इमरान खान ने और उनके जो साथियों ने ये काम किया है, तो आने वाले वक़्तों में शायद ये चीज़ हो सके, जो आइन का इतना बड़ा उन्होंने इन्हिराफ किया आइन से, खिलाफ वर्ज़ी की है आइन की, उसपे उनको सज़ा होनी चाहिए। देखिए, जो परवेज़ मुशर्रफ की इमरजेंसी थी, दैट वाज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। 3 नवंबर 2007 की जो इमरजेंसी थी, उसको सबसे पहले तो असेंबली ने वैलिडेट किया 2009 के अंदर। एक लीगल कवर दे दिया कि माज़ी के अंदर जो भी ट्रांज़ैक्शन हुई, दैट वाज़ द पास्ट एंड क्लोज़ ट्रांज़ैक्शन, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 2011 के अंदर इफ्तिखार चौधरी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने दोबारा से उसको छेड़ा और कहा कि कोई भी असेंबली जो है, किसी भी डिक्टेटर का या आमिर का मावरा कानून या आइन जो एक्ट है, और पीसीओ के तहत जजेस से जो हेल्प लिया गया, उसको कभी भी हम एंडोर्स नहीं कर सकते, ना उसको लीगल कवर दे सकते हैं। लिहाजा 2013-14 के अंदर जो है वो कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई, पीपल्स पार्टी और नून लीग के मशवरे से की गई, और कैबिनेट ने कंसल्टेशन दी, कोड बनाया गया और उनको सज़ा दी। और एक लास्ट बात इसमें इस केस के हवाले से मैं कर दूँ, तो उसमें क्या किया गया, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको सज़ा दी, उस सीट वक़ार का वो आपको नोट याद होगा, जो 58 बी के अंदर लिखा गया था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ को लटकाया जाए और लटकाते हुए वो फ़ौत हो जाते हैं, तो इनकी इस्लामाबाद के अंदर सड़कों पे इनकी लाश को घसीटा जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी आया। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा जो थी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो स्पेशल कोर्ट का जो फ़ैसला था, जिसमें सेर वकार ने ये फ़ैसला दिया था, उसी फ़ैसले को लाहौर हाई कोर्ट ने कालअदम करार दे दिया, और इस वक़्त जो है वो परवेज़ मुशर्रफ पे कोई सज़ा नहीं है, और वो मुकम्मल तौर पे वतन आने के लिए आज़ाद है। जो आपने इमरान खान साहब की बात की, इस तनाज़ुर से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है कि उन्होंने कोई आयन को एज़ सच मुअत्तल नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया, सबोताज नहीं किया, लिहाज़ा उन पे किसी भी सूरत जो है वो हाई ट्रीज़न का इन दैट कॉन्टेक्स्ट की जिस तरह कामत ने किया था, उन पे कोई मुकदमा चलाया जाए। हाँ, ये जो इनका तरीक़ाकार था वो गलत था, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ी नई राहें मुतय्यन की हैं, बड़ी जिद्दत भी दी। इसके अंदर जो है नौजवानों का भी किरदार अदा जो है वो यूथ एम्पावरमेंट हुआ कि, लेकिन जो इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी बात थी वो ये कि इनके जो सलाहकार थे, जो इनकी एडवाइज़री काउंसिल थी, जो लीगल कंसल्टेंट थे, जो इनको मशवरा देते थे, शायद वो उन लोगों ने इमरान खान की उँगलियाँ भी जलाई, इनके पाँव पे कुल्हाड़ियाँ भी मारी, और इमरान खान को हर वो काम करने पे उकसाया
इंस्टिगेट किया, स्टिमुलेट किया, इंसाइट किया कि जो मावरा कानून था, मावरा आइन था, लेट्स से कौन-कौन से काम थे। एक जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के अगेंस्ट रेफरेंस। अब वो कहते हैं इमरान खान साहब कि मेरे तो नॉलेज में नहीं था। फवाद चौधरी कहते हैं कि मेरे तो नॉलेज में नहीं था, मुझे फलाँ वज़ीर कानून है। अब जो पीका ऑर्डिनेंस जो ले गए, जो फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा, जो इमरान खान की मिसेज़ के अगेंस्ट जो एक जो डेफामेटरी मटीरियल पब्लिश किया गया, इमरान खान साहब ने कहा मुझे मशवरा दिया गया, मैंने उसको प्रूव कर दिया। इसी तरह जो कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी, इस पे भी इनको कंसल्टेशन दी गई। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इनके एडवाइज़री काउंसिल या लीगल कंसल्टेशन के अंदर लोग शामिल हैं, उन्होंने उनको गलत मशवरे दिए और ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 100 समथिंग पेजेस पे मुश्तमिल है, इसके अंदर वो तमाम तर जो इनके इल्लीगल, अनलॉफुल, अल्ट्रा वायलेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इक़दामात थे, उनको कालादम करार दे दिया गया। इन अदर वर्ड्स ये जो जजमेंट है, इमरान खान के बयानिए को ज़ेरे ज़मीन दफ़न करने के मुतरादिफ है और स्पेशली जो बैरूनी साज़िश का, बैरूनी मुदाखलत का और जो दूसरी ताकतों के बलबूते पे खड़े होके इनकी हुकूमत को गिराने का मौक़िफ़ था, वो भी शायद पारा-पारा या पाश-पाश नज़र आता है। लास्टली जो पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ था कि स्पीकर रूलिंग जो आपके साथ भी हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए, दूसरे चैनल्स पे भी पूरा-पूरा दिन हम बैठ के इस चीज़ पे बातें करते रहे। और मेरा पहले हुँ। दिन से ये मौक़िफ़ था, मुझे बहुत सारी पॉलिसीज़ इमरान खान की पसंद है, बहुत सारी शहबाज शरीफ की पसंद है और हम जब लीगल ओपिनियन देते हैं, कोशिश करते हैं कि लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक बात करें। मेरे नज़दीक पहले दिन से जो स्पीकर का इक़दाम था, वो अल्ट्रा वायलेंट कॉन्स्टिट्यूशन था और बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरे लिए ये चीज़ हज़म करना इंतहाई दुश्वार थी, कठिन थी कि कैसे कोई स्पीकर जो आर्टिकल 5 को एक सहारा बना के, वेपन बना के बंदूक के तौर पे इस्तेमाल करके तमाम लोगों के दरमियान वफ़ादारी, गद्दारी, लॉयल्टी, डिसलॉयल्टी के हुँ। फतवे बाँटे और सर्टिफ़िकेट तक़सीम करे। दिस इज़ वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज़ साहब, आपने हमारे चैनल के लिए अपना वक़्त निकाला। जो नाज़रीन ये था आज का एक व्लॉग जो आपने देखा। उम्मीद करते हैं कि जो गैर आईनी एक काम हुआ था, उस पे जो है हुकूमत वक़्त को जो है एक्शन ले और इसको जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डन सर।